हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि हम लेकर आए हैं आपके लिए निमी के एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 51, जिसमें कि आपसे पूछा है कि ए रिज्यूम शुड बी, यानी कि आपका जो रिज्यूम है बायोडाटा आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कैसा होना चाहिए, छोटा और अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर चला जाएगा कि शॉर्ट एंड प्रेसियस, यानी कि संक्षिप्त और सटीक आपका क्या होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 52। पूछा है कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरियर्ड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है उसको क्या कहते हैं। एक बार और समझेंगे कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण, यानी कि लिखा हुआ जो विवरण होता है उसके बारे में लिखा हुआ। ठीक है, देखिए नौकरी के जो कर्तव्य होते हैं और जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में जो लिखा हुआ होता है उसको हम विवरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना राइट आंसर लगाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन आता है आपके पास 53। पूछा है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, यानी कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या अगला कदम क्या होना चाहिए। तो डियर सिंपल सी बात यहाँ पर है, जब आपके पास आपका मान लीजिए एग्ज़ाम क्लियर हो गया और इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आता है तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में उपस्थित हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है 54। पूछा है आपसे कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, रोहन और डेविड एक साथ आ गए हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के नाम जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर या तो एंड लगता है या कोई कोमा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर पंक्चुएशन पूछा है तो पंक्चुएशन में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोमा पंक्चुएशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। दो व्यक्तियों के नाम ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए दो शहरों के नाम हो, दो गाँव के नाम हो, दो देशों के नाम हो, तो वहाँ पर हम कोमे का यूज़ करते हैं या फिर हम एंड का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि चूज द करेक्ट, ये तो हमारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट था। ठीक, चलो क्वेश्चन है हमारा 56। पूछा है कि चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 57। पूछा है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें कि आपको यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक सही वर्ड यहाँ से चूज करके यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ पर अपना यहाँ से कोई वर्ड चूज करके फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड, यानी कि
जब मैं छोटा था तब मैं क्या करता था, है ना, ये या मैं म्यूजिक सुनता था जब मैं छोटा था। आई लर्न इट, यहाँ पर लर्न इट हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कि आई लर्न इट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। क्वेश्चन आता है हमारे पास 58, पूछा है आपसे कि सर्कुलम बीटा को किसके रूप में जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीबी, और सीबी को हम रिज्यूम भी कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है रिज्यूम, हमारा ए ऑप्शन में दिया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 59, पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी कि तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि योर पेंसिल इज देन माइन, यानी कि योर पेंसिल इज शार्प देन माइन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इज के साथ, इज एम आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है 60 नंबर, पूछा है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के सही भविष्य काल का चयन कीजिए। तो आपको दिया है यहाँ पर कि वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि हम कहाँ जाएंगे, हम जू जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद, या नाश्ता करने के बाद हम जू जाएंगे, यानी कि चिड़ियाघर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है, तो डियर यहाँ हो जाएगा आपका विल गो, जाएंगे के लिए आता है विल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल गो। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 61, पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, यानी कि सही शब्द के साथ आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दे गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आया है, देखिए फ्रेंड्स आया, फ्रेंड्स कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, राइट। यदि हमें पूछा होता कि ही इज योर फ्रेंड, तो हम यहाँ पर क्या करते, इज का यूज करते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि आर हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास 62, पूछा है कि क्रिया की वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वर्तमान प्रगतिशील, ध्यान देंगे, वर्तमान प्रगतिशील की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट जो आप चल रहा है, जैसे मैं आपको क्लास दे रही हूँ तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि भाई मैं आपको क्लास दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पास्ट भी, देखिए सेकंड फॉर्म में यहाँ पर आ जाती है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा इज पासिंग, यानी कि पास हो रही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा राइट आंसर जाएगा कि द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 63, पूछा है कि उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आर यू गोइंग। अब मान लीजिए आपका दोस्त कहीं जा रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कि कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर। कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर आता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन आता है 64, पूछा है कि उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है आपके पास 65, पूछा है आपसे कि उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको कि सी मेड दिस केक। सी किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर लड़की के लिए यूज़ होता है, यानी कि स्त्रियों के लिए यूज़ होता है, लड़की और माता जी इनके लिए यहाँ पर सी यूज़ होता है। ही किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ही पुरुष के लिए यूज़ होता है और हिमसेल्फ भी पुरुष के लिए यूज होता है।
सी माताओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए यूज होता है, और यहाँ पर हर सेल्फ महिलाओं के लिए यूज होता है, सर्वनाम यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि सी मेड दिस केक हर सेल्फ, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 66, पूछा है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा कि सी हैज़ हर्ड हर सेल्फ, सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 67, पूछा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेंटेंस आपको पूछा है कि द लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिसचीफ, यानी कि छोटी सी लड़की की आंखें कैसी हैं, तो ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा डियर कि छोटी सी लड़की की आंखें जो है यहाँ पर चबी है, यानी कि गोल मटोल सी हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा कि छोटी सी लड़की की आंखें गोल मटोल सी हैं, जिनसे वह क्या करती है, शरारतें करती है ना। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 68, पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। तो यहाँ पूछा है आपसे कि माई हाउस इन डैश द थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर कहाँ पर होता है, ऊपर होता है। तो हमारा हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ऑन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि माई हाउस इन ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 69, जिसमें कि आपसे पूछा है कि फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस आपको दिया है कि इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन आपसे पूछा है। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हु यहाँ आपका राइट आंसर आएगा। हु किसके लिए आता है, कौन के लिए आता है, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में स्पीकर कौन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज हम यहाँ इसे बोलते हैं। सो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। तो डियर आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए।